गुणनखंड पढ़े हैं उसके आगे उसी गुणनखंड को एक बार और उससे बड़े बड़े गुणनखंड को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अगर a प्लस बी का होल क्यूब है प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस a प्लस बी है, तो इसका गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे? इसका गुणनखंड करने के लिए इसमें भी देखेंगे इसमें पदों की संख्या कितनी है। इसमें पदों की संख्या 1 2 3 है, और जब हम जानेंगे कि पदों की संख्या 3 है तो पदों की संख्या 3 है, उन पदों की संख्या 3 में सबसे बड़ी घात कौन है जिसका भागा तीनों में जाता हो, तो वो सबसे बड़ी घात है जिसका भाग तीनों में जाता है, वो है a प्लस बी। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको a प्लस बी का घात 5 कर दे रहे हैं। इसमें वो सबसे बड़ी घात जिसका भाग तीनों में जाता है वो है a प्लस बी का घात 2, a प्लस बी का पावर 2। a प्लस बी का पावर 2 जो है उसकी घात वह बड़ी से बड़ी घात जिसका भाग तीनों में जाता है वो है a प्लस बी का घात 2। इसमें a देख रहे हैं कि इसमें a देखना है कि हम लोग को तो a प्लस बी भी कॉमन लग रहा है। ऐसे अगर कोई सोचे तो a प्लस बी भी कॉमन लग रहा है, a प्लस बी कॉमन नहीं लेंगे, वो सबसे बड़ी से बड़ी घात कॉमन लेंगे जिसका भागा दोनों में जाता है, वो है a प्लस बी का घात 2। इसलिए हम लोग a प्लस बी का घात 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे। इसमें 3 घात है तो ये बच जाएगा a प्लस बी प्लस a1 प्लस a प्लस बी का घात। इसमें जब भाग देते हैं कॉमन लेते हैं तो पावर क्या होता है, घट जाता है। a प्लस बी का घात 5 भागे a प्लस बी का घात 2 है। इसका मतलब a प्लस बी का घात 5 माइनस 2 बराबर a प्लस बी का घात 3 बचा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 और आंसर हो गया।